आज हम लोग लेके आए हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के लिए न्यू जॉब अपडेट है। जो भी स्टूडेंट आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफर है उत्तर मेट्रो। ये आपका जो है उत्तर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में। इसमें जो आपका जॉब अपडेट है वो कुछ इस प्रकार है। जो डेट ऑफ इशू ऑन नोटिफिकेशन के अनुसार है, ये 1 नवंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग जो है इसका स्टार्ट 1 नवंबर 10 बजे से कर सकते हैं और ये चलेगा कब तक, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, मतलब पूरे का पूरे 1 महीना का समय रहेगा आप लोग के पास। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 30 तक है, 30 तारीख रात के 12 बजे तक है। फिर आप जो आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो 15 दिसंबर को डाउनलोड हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड। और आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 2 जनवरी को हो सकता है या 3 जनवरी को हो सकता है, ये 2023 में होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है। इसके दो पोस्ट है, एक है आपका ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो है जो आपका पोस्ट कोड है E01, E01 पोस्ट कोड के लिए आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट आया है, जिसमें सिविल वालों के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है। सैलरी पैकेज आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ मिलने वाला है। टोटल वैकेंसी 16 है इसमें। ठीक है, और इसमें जो है आप लोग ये BE BTech जो सिविल इंजीनियर्स है वो अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है। एज आपका 21 साल से लेकर 28 साल होना चाहिए। और ओबीसी हैं तो आपको 3 साल अलग से छूट मिलेगा। SC ST हैं तो 5 ईयर मिलेगा। और आपको टेक्निकल राउंड में भी इंटरव्यू जो होगा वो पास होना पड़ेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, वो रेलवे के थ्रू मेडिकल आपका हो जाएगा। अब जॉब पोस्ट E02 की बात करते हैं। इसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर का है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है उसके लिए है। सैलरी सेम है, सिविल और इलेक्ट्रिकल का 50,000 से 1,60,000 पर मंथ है। इसमें टोटल वैकेंसी है 8, UR का 5 है, EWF का 2 है, OBC का 1 है और ओमेन का 2 रिजर्व है। अब BE BTech रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से BE BTech होना चाहिए। ठीक है, और 60% मार्क्स से पास आउट होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप लोग EWS या OBC हैं तो उसके लिए अलग से 21 से 28 साल एज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर का। इसमें आपका सैलरी 50 से 1,60,000 पर मंथ रहने वाला है। टोटल सीट 5 है। इसमें यदि आप BE BTech हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इसके इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज आपका सेम है, वही 21 to 28 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट अकाउंटेंट का भी जॉब निकल के आया है। सैलरी पैकेज सेम है लेकिन सीट बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट इसमें आया है। इसके लिए आपका CA मनी कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी चार्टेड अकाउंट के इंस्टीट्यूट जो है ना उससे आप CA पास हैं तो आपका एडमिशन ये आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका परसेंटेज मार्क्स कितना है, बस आप पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार उसमें सिविल में इलेक्ट्रिकल में था 60% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका एज 21 to 28 रहना चाहिए। चलिए, अब है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की हम लोग बात करें। इसमें देखिए NE01 है, जिसमें आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वालों के लिए ये वैकेंसी है। सैलरी 33,000 से 67,000 है और टोटल वैकेंसी है 43। बहुत अच्छा वैकेंसी है। UR में 20 है, EWS में 2 है, OBC में 12 है, SC ST में 8 है, ST में 1 है और ओमेन के लिए 2 रिजर्व है। अब देखिए UR में 20 सीट है, टोटल 43 सीट है। जो OBC है उसका 12 सीट रिजर्व है, वो UR के सीट पर फाइट कर सकता है। मतलब OBC के लिए टोटल सीट हो गया कितना, 32 हो गया OBC के लिए सीट। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से या इक्विवेलेंट रहना चाहिए। और क्राइटेरिया है कि 60% मार्क्स से वो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है पास आउट होना चाहिए। ये जो है 60% मार्क्स अनिवार्य है, जो UR से है, EWS से या OBC से है उसके लिए।
और जो SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए 50% मार्क्स अनिवार्य है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट है उसके लिए 60% पासिंग मार्क्स होना चाहिए, और जो SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए 50% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। सैलरी पैकेज सेम है 33,000 से 67,000। इसमें टोटल सीट है 49। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग, ये सारे होना चाहिए, और एज सेम है 21 to 28 ईयर। यानी 3 ईयर्स का होना चाहिए, सेम है। UR से हैं, यदि OBC से 60% मार्क्स से पास आउट होना पड़ेगा। यदि आप SC/ST से हैं तो 50% मार्क्स में भी हो जाएगा। बात करते हैं जूनियर इंजीनियर का, तो इसके लिए सेम सैलरी पैकेज आपको सेम मिलेगा। टोटल वैकेंसी 17 है। इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या इक्विवेलेंट। इसके लिए आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? तो UR, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और 50% मार्क्स जो है SC/ST के लिए अनिवार्य है। अगेन बात करते हैं हम लोग अकाउंटेंट असिस्टेंट का, तो इसमें 25,000 से 51,000 तक आपका सैलरी जाने वाला है। केवल 2 सीट है इसमें। आपके पास BCom का डिग्री होना चाहिए, BCom जो कि 3 ईयर का कोर्स है। आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से BCom पास होना चाहिए, और आपको 60% मार्क्स होना चाहिए जो OBC कैटेगरी में आते हैं, और जो ST में आते हैं उसके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। एज सेम है 21 से 28 ईयर होना चाहिए। यदि आप लोग ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें सैलरी आपको 25 से 51,000 का मिलने वाला है। सिर्फ एक सीट है इसमें। 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे किसी भी सेक्टर से आप ग्रेजुएट हो, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स 60% होना चाहिए। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, क्या क्या हो है नहीं है, एग्जाम किस बेसिस पे लेगा, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर। कैंडिडेट जो भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो दोनों पोस्ट पे वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, किसी एक पोस्ट पे वो अप्लाई करेगा कैंडिडेट। यदि दोनों पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रद्द भी हो सकता है। कैंडिडेट एग्ज़ाम दे दिया, मान लीजिए उसका सिलेक्शन जो है ना होने के बाद, उसका जॉब पोस्टिंग जो होगा या तो लखनऊ में होगा, या तो कानपुर में होगा, या तो आगरा में होगा, या कोई अदर सिटी में हो सकता है। अब देखिए, जो जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट निकला था सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जिसका जॉब कोड NE01, NE02 या NE03 है, उसमें कैंडिडेट जो है मस्ट पोसेस डिप्लोमा इन रिलीवेंट फील्ड, उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यदि कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशन है, BE, BTech, BSc, ठीक है, और वो चाहता है कि हम इस पर अप्लाई करें, तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन BE BTech होने से पहले उसके पास डिप्लोमा अनिवार्य है। मान लीजिए कोई BTech है सिविल से और उसके पास डिप्लोमा नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। किसी के पास डिप्लोमा सिविल से है, फिर डिप्लोमा के बाद 3 ईयर का BTech करके रखा है, तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर विदाउट डिप्लोमा BTech है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है JE के पोस्ट पर। चलिए, अगर आप अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें, जिसका जॉब कोड ये NE04 है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट फील्ड। कैंडिडेट को जो है ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। ग्रेजुएट है कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकता है, और हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बट नॉट हैविंग ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट फील्ड शेल नॉट एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटेंट हैं तो आप फिजिक्स से या फिजिक्स से ऑनर्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अकाउंटेंट से, यदि आप अकाउंटेंट से ऑनर्स पास हैं, ग्रेजुएशन है, तो आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट जो है ये विच कैन बी प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस। एग्ज़ाम का जो डेट है, एडमिट कार्ड का डेट है, वो आगे भी बढ़ सकता है या उस डेट से पहले भी आ सकता है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, जैसा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वैसा होगा। ये फुल्ली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिफिकेशन के बारे में भी देखिए कुछ लिखा है कि कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड हैव मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जैसा लिखा गया है उसके पास वैसा क्वालिफिकेशन है तो वो अप्लाई करे, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं करे। मिनिमम मार्क्स जहाँ पे रिक्वायर्ड है कि OBC या
EWS या UR के लिए 60% होना चाहिए, तब जाकर वो अप्लाई करेगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेगा। यदि 50% मार्क्स है SC ST के लिए तो वो अप्लाई करे, अदरवाइज मार्क्स अप्लाई नहीं करे। मार्क्स का चर्चा असिस्टेंट मैनेजर में नहीं किया गया है, बाकी JEE में मार्क्स का चर्चा है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। हम लोग सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर सिविल पोस्ट EW1 की बात करते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन जो आपका होगा 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको पहले रिटेन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटेन टेस्ट यदि आप पास करते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारा चीज़ होगा। यदि असिस्टेंट मैनेजर हैं तो इसके लिए यदि बात करें तो इसमें भी आपका सेम है कि 2 स्टेज में होगा। एक आपका रिटेन टेस्ट से निकलना पड़ेगा, अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पे। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे यदि आप अप्लाई करते हैं, सिविल के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, तो उसके लिए है इसका भी सिलेक्शन जो है 2 बेसिस पे होगा। एक रिटेन टेस्ट पास करना पड़ेगा, अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको जॉब मिल जाएगा। अगेन बात करते हैं अकाउंटेंट असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट जो HR के पोस्ट के लिए है, NE05 के लिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कॉम्प्रोमाइज 2 स्टेज। वही है, रिटेन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों टेस्ट पास कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी कुछ लिखा गया है। All candidates shall have to undergo a medical fitness test and meet the medical standard as per Indian Railway Medical Manual for various posts। मेडिकल का एग्ज़ाम जो है ना रेलवे अपने अनुसार लेगा। मेडिकल आपका जो भी इंडियन रेलवे का रूल है उस रूल का फॉलो करते हुए वो आपका मेडिकल चेकअप करवाएगा। यदि आप पूरा फिट हैं तभी आपको जॉब मिलेगा, यदि आप अनफिट हो गए तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इंडियन रेलवे का रूल है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन रिजल्ट या रिजल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शैल बी अवेलेबल ओनली ऑन ऑथोराइज वेबसाइट। देखिए यदि आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, आपको ऑथोराइज वेबसाइट के थ्रू उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब निकलेगा, सारा चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट है, आपको वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हम यदि रिटर्न टेस्ट की बात करें तो रिटर्न टेस्ट में क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा तो ये भी बता दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, CBT लेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑल पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 और मोर डेज। क्वेश्चन पेपर विल बी बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी, 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा आपको। इट विल बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस ये भी रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। इतना सब्जेक्ट से आपका CBT एग्जाम होने वाला है। देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चन रहेगा, जिसका जॉब कोड है E01, E04 या NE01, NE05। इच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें निगेटिव मार्किंग है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। एक गलती करते तो आपका 1/3 मार्क्स चला जाएगा, यदि आप 3 गलती करते तो 1 नंबर कट हो जाएगा। आपका टोटल पेपर 2 आवर का होगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, CBT टाइप का। चलिए एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं अगर, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा विल बी हेल्ड एट लखनऊ में होगा, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मीरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्धा नगर, नोएडा जो कि दिल्ली के पास है, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर या एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। मतलब ओवरऑल आपका एग्जाम यूपी में ही होने वाला है। अगेन देखते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एडमिट कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ए वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड सच एज आधार कार्ड या वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। कैंडिडेट जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यदि आप एग्ज़ाम देने वहाँ पे जा रहे हैं तो जो फ़ोटो आप फॉर्म फिलअप करते समय दीजिएगा
सेम टू सेम वही फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ का निकाल के एग्ज़ाम देने के लिए लेके जाना पड़ेगा, सेम फ़ोटो। और साथ में आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस ले सकते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, स्टेट का। ठीक है। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, श्योरिटी बॉन्ड, आपके बॉन्ड भी इसमें है, इसमें बॉन्ड भी दिया गया है। देख लीजिए बॉन्ड का क्या सीन है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल बी हैव डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग through demand draft in favor of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited before joining in UPMRC. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज अंडर। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप E01 और E04 हैं, BE BTech वालों के लिए है ये, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका ट्रेनिंग कॉस्ट जो है 94,000 पहले आपको जो है इस रेलवे को पे करना पड़ेगा। ये आप ट्रेनिंग के बाद ये रुपया जो आपको रिफंड हो जाएगा। और NE01 से लेकर NE06 माने NE01, NE02, NE03 जितना भी है, जैसे JEE सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारे जो है इस सबको 35,400 पे करना पड़ेगा। ये रिफंडेबल रुपया है, फिर आप आफ्टर ट्रेनिंग रिफंड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल आल्सो हैव टू एग्जीक्यूट श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 3 lakhs टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years and also 3 month period notice for or leave salary in lieu of short notice period will be required before seeking registration from the corporation. However, management reserves the right not to accept a resignation if the circumstance so warrant, such as pending work or for any other reason considered procedure by the management. कह रहा है मेरे दोस्त कि यदि कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो 3 ईयर का वो बॉन्ड भरेगा। अगर 3 साल से पहले यदि वो छोड़ना चाह रहा है तो उसको 3 लाख रुपया जो है पे करना पड़ेगा। 3 साल से पहले छोड़ रहे हैं तो 3 लाख आपको कंपनी को माने इंडियन ऑयल को पे करना पड़ेगा। यदि आप कंपनी छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको 3 महीना पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप कंपनी को छोड़ सकते हैं। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव टू बॉन्ड ऑफ इतना सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल का इसमें भी बॉन्ड है। 3 मंथ नोटिस पीरियड आपको रहेगा। लीव सैलरी नोटिस पीरियड में जो विल बी रिक्वायर्ड बिफोर सीकिंग रिजिग्नेशन बिफोर द कॉर्पोरेशन, हाउएवर मैनेजमेंट रिजर्व द राइट। सेम है इस केस में भी। और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड है 2 इयर्स का, आपको जो है प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब कि आपका परफॉर्मेंस कंपनी इंडियन रेलवे चेक करेगी कि आप एलिजिबल है, काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं। यदि इंडियन रेलवे को लगेगा कि आप काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको 2 साल तक वो निकाल सकती है, उसके बाद वो नहीं नहीं निकाल पाएगी वे। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड का मतलब यही होता है। अब बाकी रिजर्वेशन की बात करें तो वही है, ये आप लोग को अच्छा से पता ही है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए जब 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहा है इस बार। OBC कैंडिडेट को जनरली 3 साल का मिलता है, लेकिन इस बार 5 साल का उसको एज रिलैक्सेशन दे रहा है। 5 साल का एज। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे किया जाता है इसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। हाउ टू अप्लाई लाइन बाय लाइन मैं आपको हाउ टू अप्लाई बताऊँगा। डोंट वरी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।